एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार।
प्रभु को याद करते हैं। जब हमारे यहाँ कोरोना काल हुआ था और आपने देखा होगा कि उसमें लॉकडाउन था और उसमें आप बाहर नहीं निकल सकते थे, आपको घर के अंदर रहना होता था। और फिर प्रभु से प्रार्थना करते थे, जो भी व्यक्ति ऐसा भी हो जिसने कभी प्रभु को याद नहीं किया, लेकिन उस पीरियड में वो जरूर प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना। और उस समय की एक घटना है कि यही जो आदि शक्ति है जिनके बारे में मैं वेद माता गायत्री जी के लिए भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव के लिए, कि उसी समय मैंने 108 हवन करने का संकल्प लिया था उस कोरोना काल में कि हे प्रभु हे देवी इस प्रकोप को रोको, और इस प्रकोप को रोको क्योंकि मैं जानता हूं कि मनुष्य के कर्मों का ये फल है और मनुष्य जो अपने कर्म कर रहा है उसके अनुसार प्रकृति विचलित हो रही है, सृष्टि में त्राहिमाम बन गया है और आपको ये प्रकोप रोकना होगा। तो तभी से मैंने संकल्प लेकर के और 108 हवन देव स्थान पर किए। उस समय कर्फ्यू था लेकिन अनुमति शासन की ओर से मुझे थी और मैं प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर के और हवन करता। तो आइए इसी पंक्ति में आपको मिलेगा, हे प्रभु हमें बचाते प्रभु की प्रार्थना कौन करता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आपने देखा होगा कि यदि किसी को किसी प्रकार की कोई विपत्ति आई तो प्रभु का सुमिरन करता है, लेकिन यदि जो हमेशा सुमिरन करता है तो उसको दुख होता ही नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी बात भजन की अंतिम पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि इतनी दूर से आए हैं, क्यों आए हैं? आप लोग भी आए हैं अपने निवास पे, जहाँ जहाँ भी रहते हैं। कोई सिरसोद से आए हैं, कोई सरदारपुर से आए हैं, कोई इंदौर से आए हैं और कोई पेटलावत से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए और आपके इस स्थान से भी बहुत दूर से आए हैं। अब आए द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुलारे। अब आए द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुलारे। ऐसे परम उद्धार सद्गुरु एक तुम्ही आना, सद्गुरु एक
वेद माता गायत्री जी की जय, वंदनीय माता जी की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय जय हो।